हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। गुड न्यूज़ क्या है, यानी कि खुशखबरी की बात ये है कि आपको जल्द ही अगस्त में 3 लाख तक भर्ती देखने को मिलने वाली है। यानी कि नोटिफिकेशन जो है आपको अगस्त में देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको 3 लाख तक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो कि जितने भी कैंडिडेट बिहार के हैं एंड जितने भी अदर स्टेट के हैं, क्योंकि डोमिसाइल जो है अभी भी ख़त्म किया गया है, जो लागू नहीं हुआ है। तो इससे क्या है, अदर स्टेट के भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे जो है प्रधान शिक्षक और आपके प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम होना है, उससे रिलेटेड एक आवश्यक सूचना आई हुई है। यानी कि उसमें क्या-क्या मेंशन किया गया है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दौरान, वहाँ पर जाना है तो आपको क्या-क्या लेके जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस नोटिस में मेंशन की गई है। तो जो आवश्यक सूचना जारी हुई है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और आपका टीआरई 4 जो है नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, यानी कब तक आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती है। एंड सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन 3 बजे और 5 बजे की क्लास में होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। यानी 3 लाख से अधिक आपको जो है नौकरी देखने को मिलेंगी। इसमें बात कही गई है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यानी क्योंकि विधानसभा का चुनाव है बिहार में, इस वजह से आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छा खासा मौका है आप सभी के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, एस्टेट क्वालिफाई करिए, जिससे कि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों के आधार पर जो है रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र दिया जा सके। इसमें विभिन्न आयोगों को 2 लाख जो है 27 नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई अधियाचना संबंधित जो है नियुक्तियां भी शामिल हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि 12 लाख लोगों को जो है नौकरी देने के अभियान पर काम तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार बीते 17 जून को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। क्योंकि क्या कहा था इन्होंने, 12 लाख तक हम नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 3 जुलाई को राजधानी पटना के बापू सभागार में 10,000 लोगों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जो है 7,200, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में जो है 6600 और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो है 6400 पद रिक्त हैं। तो इतने पद जो है रिक्त बताए जा रहे हैं। बाकी सभी विभागों से रिक्तियों की मांगी गई है सूचना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अवलोक में समारोह में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको अगस्त में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब जो रिक्त पदों की जो सूची तैयार हुई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा पद खाली दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, वो कौन से हैं? शिक्षा विभाग के हैं। यानी कि 2,17,000 तक वैकेंसी आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डाटा क्लियर नहीं है। क्योंकि रीजन ये है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बहुत सारे शिक्षक भी चयनित बाहर हुए हैं। तो ये सारे शिक्षक जितने भी पद खाली बचेंगे वो सारे इसी में ऐड किए जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं आएगा। इस वजह से आपको अगस्त में 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये मौका आप लोगों के लिए अच्छा खासा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। इस वजह से आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो सीटेड अच्छे से क्वालिफाई करिए, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनका सीटेड क्वालिफाई होगा।
जो कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन करें, जिससे कि सीटेट क्वालिफाई हो जाए, तो ये जो वैकेंसी आएंगी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं जो नोटिस जारी हुई है प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक और आपका प्रधानाध्यापक से रिलेटेड आवश्यक सूचना जो ये जारी हुई है, उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से जो है 2.5 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर एग्जाम मान के चलिए आपका 10 बजे से स्टार्ट है, तो 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए 2.5 घंटा पहले या फिर आप 2 घंटा पहले पहुंच सकते हैं। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ें और उनका जो है अनारक्षक अनुपालन करें। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति जो है परीक्षा कक्ष में भरकर जो शिक्षक को सुपर्द करना सुनिश्चित करें। यानी जो मतलब परीक्षा केंद्र में जो टीचर होते हैं, उनको क्या है, उनको आपको देना पड़ेगा, जो आप ई एडमिट कार्ड की जो है फोटो कॉपी लेकर जाएंगे। ठीक है, ओमार जो है आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट का जो है साइज अंकित करेंगे। अभ्यर्थी जो है ओमार सीट जो मतलब ओमार आंसर सीट में रोल नंबर लिखें एवं गोला रंग करना सुनिश्चित करेंगे, तो उसमें सारा ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए जो है प्रविष्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर विविध जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर जो है आयोग विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने सही से सारा प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, आपका वाईफाई, गैजेट, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेज, आपका कुछ मतलब वॉच वगैरह कुछ भी आपको नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए जो है बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक जो है कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी प्रकार का जो इंटरनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वहाँ पर नहीं ले जानी है। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रमक यानी भ्रम एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो ये अपडेट है, यानी कि अगर आपने इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा तो 5 साल तक आप इस परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं तो 3 साल तक भी आप इन परीक्षाओं से वंचित रहेंगे। तो सारा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिएगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या हमको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो टीआरई 4 है वो उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी उसमें ये मेंशन किया गया है कि वही आयोग अगले माह ही टीआरई 4 के विज्ञापन निकालने का लक्ष्य रखा है। यानी टीआरई 4 जो है अब आपका कब देखने को मिलेगा, जुलाई तक आपका टीआरई 4 यानी जुलाई के लास्ट तक आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एस्टेट का जो रिजल्ट है वो जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह बाद डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि एस्टेट वाले कैंडिडेट को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। टीआरई 4 जो है आपका विज्ञापन जुलाई के बाद जारी हो सकता है, तो क्योंकि कैलेंडर में जो मेंशन किया गया था आपका 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, तो उसी हिसाब से जो है आयोग अपना लक्ष्य बनाए हुए है कि मेरा मतलब टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है वो मैं अगस्त में ही करवाऊंगा। तो इस वजह से आपका नोटिफिकेशन जो है जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपको बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए,
अच्छे से। अगर आप कैंडिडेट बिहार के ही हैं तो एस्टेट भी क्वालिफाई करिए, क्योंकि अदर स्टेट के भी एस्टेट क्वालिफाई करते हैं। बाकी आप सीटेट को भी क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि एक डिग्री होनी चाहिए जिससे कि आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएँ। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 बजे और 5 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सीटेट को क्वालिफाई करने में काफ़ी आपकी मदद करता है। यानी 50%, 50 से ज़्यादा यानी 90% जो है रोल होता है प्रीवियस के क्वेश्चन का। आप मान के चल सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान मैंने बोला। बाकी कंटेंट जो होता है वो आपका 50% होना चाहिए, 50% प्रीवियस के क्वेश्चन, तब जाके आपका 100% होता है सीटेट का पेपर क्वालिफाई। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह कहीं अदर क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उससे बेटर है आपकी प्रीवियस के क्वेश्चन कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ से 90% क्वेश्चन चांसेस हैं कि फंसते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये है अपडेट। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी शिक्षक एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रधान शिक्षक का या फिर प्रधानाध्यापक का, उनके लिए जो आवश्यक सूचना जारी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी बिहार में वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनसे उनको उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।